सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, घंटी की बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि यहाँ जो भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। किसान साथी, यदि आपके पास भी कम पानी है और हल्की भूमि है और आप चाहते हैं कि आपको कौन सी फसल लगाना चाहिए तो आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। आज के इस वीडियो में आपको ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप कम पानी में, हल्की भूमि हो या भारी भूमि हो, कम समय में और कम लागत में अच्छा मुनाफा लेकर अच्छा भाव भी आप ले सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मसूर की खेती में। तो मसूर की खेती के विषय में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी। आपको कौन से खाद देने हैं, कौन सा बीज चाहिए, कौन सी उन्नत किस्में हैं, सिंचाई कब करनी चाहिए, कौन कौन से रोग लगते हैं, इसका निवारण क्या, इस तरह की पूरी जानकारी डिटेल में आपको मिलने वाली है। किसान साथियों, मसूर एक दलहनी फसल होती है। इसमें कम खाद की हमें आवश्यकता होती है, साथ ही कम पानी की आवश्यकता होती है और लगभग 3 से 4 महीने की ये फसल होती है। इसमें हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, हम सभी प्रकार की मिट्टी में जो है मसूर की खेती कर सकते हैं। हमारे पास चाहे वो रेतीली भूमि हो, काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो, इस सभी में हम मसूर की खेती कर सकते हैं। किसान साथियों, पूरे भारत में जो है मसूर की खेती की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेती राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, इसके अलावा बिहार, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा की जाती है। किसान साथियों, यदि हम अच्छी किस्मों का चुनाव करते हैं किसान साथियों, तो ये लगभग 120 से 130 दिन के अंतराल में जो है पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, ये जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे हमें मसूर की बुआई 1 अक्टूबर से पहले कर देना चाहिए और जो सिंचित क्षेत्र होते हैं उनमें 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हमें बुआई कर देना चाहिए। किसान साथियों, तापमान की हम बात करें अगर तो 18 से 20 डिग्री का जो तापमान होता है बीजों को अंकुरित होने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और फसल को ग्रोथ करने के लिए 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है। किसान साथियों, इसके अलावा हम सभी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि मिट्टी का जो pH लेवल है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। यदि pH लेवल हमारी भूमि का बढ़ा हुआ है तो हम खेतों में जिप्सम का उपयोग करके जो है pH लेवल घटा सकते हैं। प्रति एकड़ हमें 50 किलोग्राम के आसपास जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है खेत की तैयारी करना। जहां मसूर की बात आती है किसान साथियों, ये जो है कम पानी वाली फसल होती है, इसके लिए इसकी जड़ें गहराई तक जाती है। तो हमें क्या करना है, खेत की तैयारी अच्छे से करना है। किसान साथियों, जो पुरानी फसल पहले हमें ली हुई है खरीफ के मौसम में, उसके अवशेष को आपको पूरी तरह से समाप्त कर देना है। खेत के चारों ओर आपको साफ सफाई बनाए रखना है। फिर कल्टीवेटर के माध्यम से इसकी आपको जुताई करना है। किसान साथियों, इसमें 2 कल्टीवेटर आपको चलाने हैं और एक कल्टीवेटर से दूसरे कल्टीवेटर के बीच में लगभग 2 से 3 दिन का अंतराल होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो सीधी धूप लगती है जमीन में, इससे खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। किसान साथियों, साथ ही जो फंगस वगैरह रोग लगते हैं वो फंगस जो है खत्म हो जाती है। आगे रोग बहुत कम इसमें देखने को हमको मिलते हैं। किसान साथियों, ठीक है, कल्टीवेटर चलाने के बाद में आपको इसको पाटर लगाकर समतल कर लेना है और रोटावेटर से इसको भुरभुरा कर लेना है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यदि मिट्टी का pH आपका ज़्यादा आ रहा है, 7 से ऊपर आ रहा है, तो इसमें प्रति एकड़ आप जिप्सम का उपयोग करके प्रति एकड़ 50 किलोग्राम का जिप्सम जरूर यूज़ कीजिएगा। यदि आपकी भूमि दीमक वाली हो अगर, तो इसमें प्रति 2 किलोग्राम मतलब प्रति एकड़ के लिए 2 किलोग्राम डाइकोडर्मा का उपयोग भी आप कर सकते हैं। किसान साथियों, तो ये तो हुई आपकी खेत की तैयारी। जब भी आप बीज बो रहे हो किसान साथियों, उससे आप उपचारित अवश्य कर लें। बीज आप थीरम या कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हैं। प्रति किलो के लिए आप जो है 2 से 3 ग्राम का यूज़ कीजिएगा। किसान साथियों, ठीक, किसान साथियों, जो उन्नत किस्म है मसूर की उसमें है नरेंद्र मसूर करके आती है, नरेंद्र मसूर 1, इसी को हम कहते हैं NFL 92। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है और कहना चाहिए कि प्रति हेक्टेयर में इसका जो उत्पादन है 20 से लेकर 25 क्विंटल तक का देखा गया है। इसके अलावा जो रस्ट रोग लगते हैं या फिर उक्टर रोग लगते हैं उसके प्रति सहनशील होती है। किसान साथियों, इसके अलावा पूषा 1 करके आती है, ये वैरायटी जो है 110 से 120 दिन की होती है। किसान साथियों, इसका उत्पादन अपेक्षाकृत थोड़ा कम देखा गया है, लगभग 20 से लेकर 22 क्विंटल तक का देखा गया है प्रति हेक्टेयर में इसका। ठीक है, फिर पंत L करके आती है 406, यही बहुत अच्छी वैरायटी है। फिर 2077 करके आती है, L912 करके आती है। ठीक है, इसके अलावा JLS2 करके आती है वैरायटी, ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। इन्हें उपयोग करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, हम बात करें कि हमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए कितना बीज प्रति एकड़ में बोना चाहिए। मसूर जो होती है किसान साथियों 2 तरह की आती है, एक मोटे दाने वाली आती है, एक बारीक दाने वाली आती है। तो जो बारीक दाने वाली होती है किसान साथियों प्रति एकड़ के लिए 30 से 35 किलो पर्याप्त होती है और जो मोटे दाने वाली आती है किसान साथियों 50 से लेकर 55 किलो के आसपास प्रति एकड़ में ये जाती है। किसान साथियों, ये किस्मों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं किसान साथियों की हमें किस विधि से
फसल को बोना चाहिए। तो सीडल के माध्यम से भी आप बो सकते हैं और हल के माध्यम से भी आप बो सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फसल को आपको कतारों में बोना है। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए किसान साथियों, ताकि जड़ें जो है अच्छी गहराई तक जा सके और वहाँ से नमी प्राप्त कर सके किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर की रखनी है, और यदि आप देर से बुआई कर रहे हो तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 20 सेंटीमीटर की रखनी है किसान साथियों। किसान साथियों अच्छा उत्पादन लेने के लिए खाद का मैनेजमेंट होना, ये खाद का देना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसान साथियों। अगर सही अनुपात में सही पोषक तत्व अगर दिए जाएं तो निश्चित ही फसल अच्छा उत्पादन देती है और अच्छा ग्रो करती है। साथ ही गुणवत्ता जो होती है फलों की वो भी अच्छी होती है किसान साथियों। तो हम बात करें कि हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए, तो मसूर की खेती में ज़्यादा खाद की आवश्यकता हमें नहीं होती है किसान साथियों। हमें सिर्फ बुआई के समय ही इसमें खाद देना होता है। खाद की हम बात करें तो प्रति एकड़ के लिए पूरा ये डोज आपका बनाया गया है। तो सबसे पहले आपको 50 किलोग्राम इसमें DAP का यूज़ करना है। 25 किलोग्राम आपको इसमें यूरिया डालना है किसान साथियों, जो कि दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में राइबोजियम की जो गांठें पाई जाती है, इसलिए नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। सिर्फ इसमें 25 किलोग्राम आपको यूरिया देना है, साथ ही 30 किलोग्राम पोटाश लेना है, 10 किलोग्राम जिंक लेना है आपको, ठीक है। 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने हैं, साथ ही 5 किलोग्राम आपको जो है रूट ग्रोथ प्रमोटर लेना है किसान साथियों, ठीक है। साथ ही 50 किलो आपको अगर उपलब्ध हो तो नीम की खल भी इसमें अवश्य डालिएगा। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप पहले खेत में छिड़काव कर सकते हैं, उसके बाद बुआई करें, या तो फिर बुआई के समय ही अगर जो सीडल होती है उसमें खाद और बीज मिक्स करने वाली, उसमें मिलाकर भी आप इसे बो सकते हैं किसान साथियों। इसके बाद हम सिंचाई की अगर बात करें तो देखिए जो सिंचित क्षेत्र होते हैं किसान साथियों, यदि हम सूखी मिट्टी में बुआई कर रहे हैं, हमारे बीज अगर सूखी मिट्टी पर गए हुए हैं तो इसमें आप बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी सिंचाई जो है किसान साथियों फूल अवस्था में कीजिएगा। और तीसरी सिंचाई अगर पानी उपलब्ध हो आपके पास में तो आप जब फलियों में दाने लग रहे हों या दाने भर रहे हों उस अवस्था में दीजिएगा। और जो असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे आप जो है अगर ज़मीन में नमी है तो जब पूरा अंकुरित बीज हो जाए उस समय एक पानी आप दे सकते हो, ठीक है। और सेकंड पानी जब फूल अवस्था में आपकी फसल हो तब दे सकते हो। सिर्फ 2 पानी की आपको इसमें आवश्यकता होने वाली है किसान साथियों। इसके बाद में यदि हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें अगर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमेशा जो खरपतवार होते हैं वो फसल वर्गीय पौधों से प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के, अन्य चीज़ों के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा करते हैं किसान साथियों। तो इन्हें भी नष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बुआई के बाद में मतलब जब पौधे अंकुरित ना हुए हो आप, तब इसमें रासायनिक दवा का यूज़ आप कर सकते हैं किसान साथियों। अगर हो सके तो मैनुअली भी इसकी आप निराई गुड़ाई करवा सकते हो। पहली निराई गुड़ाई आपको 25 से 30 दिन में करना है, दूसरी 45 से 50 दिन में करना है। अगर जरूरी हो तो 70 दिन के बाद भी इसकी आप निराई गुड़ाई करवा सकते हैं किसान साथियों। आपको कौन सी रासायनिक दवा यूज़ करनी है वो हम आगे आपको बताएंगे। जब आपको हम स्प्रे शेड्यूल बताएंगे उस समय आपको ये दवा के बारे में बताने वाले हैं आपको। मसूर से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों इसमें समय समय पर कुछ दवाओं का भी इसमें छिड़काव आपको करना होगा, क्योंकि इस फसल में कुछ रोग और कीट देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है झुलसा रोग, कटुआ रोग, माहों, फली छेदक कीट, रतुआ रोग, लाल मकड़ी, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के कुछ रोग और कीट देखने को मिलते हैं। तो इनसे बचाव के लिए आपको 2 से 3 बार दवाओं का स्प्रे करना होगा। इसमें क्लोरोसिस करके एक दवा आती है जिसकी 400 ml आपको मात्रा लेनी है। साथ ही मोनोक्राउन करके जो दवा आती है उसकी 400 ml मात्रा लेनी है। साथ ही इसमें दोस्त सुपर करके एक दवा आती है जो कि खरपतवार नाशक दवा होती है किसान साथियों, इसकी 700 ml की मात्रा आपको लेनी है। और तीनों को मिलाकर जो हमने बताई मात्रा, उसको तीनों को मिलाकर आप जो है कहना चाहिए कि छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे खरपतवार भी आपके जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे किसान साथियों, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तब इन दोनों दवाओं का आपको जो है साथ में यूज़ करना है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे खरपतवार नाशक बताया था इसका यूज़ नहीं करना है आपको। इसकी जगह पे लेना है आपको कोई भी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर आप ले सकते हो। इसमें इसोबिन करके आती है, इसाबोइन जो दवा आती है इसकी 400 ml की मात्रा प्रति एकड़ में आपको लेनी है किसान साथियों, ठीक है। फिर इसी दवा का स्प्रे आपको दोबारा से जब आपकी फसल 65 से 70 दिन की हो जाए तब आपको स्प्रे करना है। यदि तीन स्प्रे इसमें कर देते हो तो आगे आपको कोई भी स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी आपकी फसल जो है अच्छा ग्रो करेगी, ठीक है। जिसमें जो हमने जो दवा बताया था आपको ग्रोथ प्रमोटर जो दवा है, इसमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो इससे पूर्ति हो जाएगी और पौधा अच्छे से विकास करेगा और अच्छे से आपको उत्पादन देगा किसान साथियों। जब फली 70 से 80% सूख जाए तब इसकी आपको कटाई करना चाहिए किसान साथियों। साथ ही यदि हम उपज की बात करें अगर तो अनुकूलित समय में प्रति हेक्टेयर इसकी 35 क्विंटल उत्पादन देखा गया है। इसके अलावा यदि इसके भंडारण की हम बात करें अगर तो दानों में जो है 10% से कम नमी हो तब इसका भंडारण कीजिएगा, नहीं तो इसमें कुछ आपको कीट और घुन देखने को मिलेंगे किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।